आईपैड में ऑन करके फिर पूछ ले। हाँ, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून बच्चों। 5 मिनट रुकिएगा, अब ये थोड़ी सी सेटिंग को एडजस्ट कर लिया जाए। 5 मिनट रुकें। ठीक है, पर मेरी आवाज तो उसमें मिनिमाइज उसको कर दियो और फिर सीधा नोटिफिकेशन पे आ जाएगी तो फीडर तो। अब भाई मैं जैसे ही वहां गया फिर वो इसके अंदर छोटी 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 असंख्य विंडोज खुल रही हैं। तो एक काम करना फिर पहले, हाँ पहले उधर माइक्रोफोन ऑन कर। हाँ, तो पहले माइक्रोफोन ऑन करके उसको मिनिमाइज कर दे। चला दी। चला दी। अब उधर से दोबारा स्टार्ट ब्रॉडकास्ट करके और कर दे। ठीक है, देख एक बार फिर पूछ। हाँ अब तेरी आवाज बच्चों के पास जा रही है, पर हिंदी ध्यान रखी। हाँ, 2 मिनट रुकिएगा, एक बार एडजस्ट हो जाए फिर क्लास चालू करते हैं। वही हो रही है भाई दिक्कत, अंदर 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 विंडोज खुलती जा रही हैं। बच्चों से पूछिए एक बार, बच्चों से, उनको एक स्क्रीन दिख रही है कि बहुत सारी स्क्रीन दिख रही है? हेलो, मल्टीपल स्क्रीन दिख रही है, बच्चे कह रहे हैं मल्टीपल स्क्रीन आ रही है। अच्छा, मल्टीपल स्क्रीन आ रही है, ये ऐसे कैसे दिक्कत आई? एक बार दोबारा ब्रॉडकास्ट ऑन बंद करके फिर दोबारा स्टार्ट कर लेते हैं। उसको लगाऊं क्या विकास पांडे को एक बार? मेरे वाले में समस्या ही नहीं आ रही है बिल्कुल। मेरा वेब थ्री तो लिखा हुआ आ गया। हाँ चल जाएगा, काम मेरा हो जाएगा। ठीक है, करता हूँ मैं एक बार कोशिश, है ना। क्या हुआ, सही हो गया क्या? वो स्क्रीन तो कम हो गई, अब वो मैंने वो नोटेबिलिटी खोल दिया। नोटेबिलिटी खोल दे। अब नोटेबिलिटी खोल दिया। अब बच्चों से एक बार पूछता हूँ, पीपीटी विजिबल आ रही है, बच्चे कह रही हैं। हाँ ठीक है, विजिबल हो गई अब। हाँ हाँ सर, हो गया सही। हाँ सही है। हो गया सही, चलो सही। ठीक है ठीक है। ठीक है। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही है क्या? वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून। जय श्री राम। सही है सही है सही है सही है। अब मुझे बताइए, वो आज पहला दिन है सारा सेटअप करने के लिए, तो हो सकता है 10-15 मिनट ऊपर नीचे लगें।
और फिर से एडजस्ट हो जाएगा तो फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप घर से ही ले रहे हैं क्लास ड्यू टू कोरोना, तो एलन ने वर्क फ्रॉम होम स्टार्ट कर दिया है ताकि हम सब सेफ रहें। ठीक है, अब मुझे कुछ बातें बताइए। पहला, क्या पीपीटी विजिबल है? स्टैंडिंग वेव, स्टेशनरी वेव दिख रहा है? एक एक पॉइंट बताते जाइए। क्लियर है? यस 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 यस, ठीक है। सेकंड, मैं विजिबल हूं क्या आपको? मैं विजिबल हूं? क्लियर है, क्लियर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अच्छा, और मुझे ये बताइए, आवाज आ रही है क्या मेरी? आवाज आ रही है? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ऑल डन ऑल डन ऑल डन। वेरी लो साउंड आ रही है। ठीक है, मैं थोड़ा सा तेज बोलूंगा। बहुत बढ़िया। ठीक है, क्या चालू करें क्या पढ़ाई? हो सकता है कि आज का लेक्चर एडजस्ट करने में थोड़ा समय लगेगा, पर वंस हम सब लोग सीख जाएंगे, हम लोगों के लिए भी नया है, फिर हम ज़्यादा पढ़ सकते हैं और अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं। वॉइस, आप थोड़ा सा अपना वॉल्यूम अपने डिवाइस का इंक्रीज कर लीजिए। ऑल ओके, लेट्स गो, स्टार्ट करें। चलिए चलिए, पढ़ाई चालू करें। ऑल ओके, ठीक है। चलिए, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। ठीक है, तो कल हमने बच्चों बीट्स के बारे में बात कर ली थी। आज हम बात करना चाहते हैं स्टैंडिंग वेव, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, सबसे ज़्यादा पेपर में पूछा जाता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टैंडिंग वेव। क्या स्क्रीन दिखाई दे रही है आपको पूरी? ठीक है ठीक है ठीक है। चलिए चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। थोड़ी और शॉर्ट करूं? ऐसा कर दूं क्या, वर्टिकल देखिए, ये बताइए ये कैसा है? नहीं 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 नहीं, टू शॉर्ट। स्क्रीन, कार्तिक वर्मा ने फोटो भेज दी है, सही है। ठीक है, चलिए ट्राई करते हैं धीरे धीरे। वापस आज जो बातें मिस हो जाएंगी कल एक बार फिर पढ़ लेंगे, आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो आज हम पढ़ रहे हैं स्टैंडिंग वेव। ये सब सुपर पोजिशन के ही फिनोमिना है। याद रखिए, सबसे पहले हमने पढ़ा था इंटरफेरेंस। दोनों वेव की फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए, ट्रैवलिंग इन द सेम डायरेक्शन, सुपर इम्पोज होती हैं। कुछ पॉइंट्स पर एनर्जी का मिनिमा होता है, कुछ पॉइंट पर एनर्जी का मैक्सिमा होता है। तो वो तो था आपका इंटरफेरेंस। हाँ बिल्कुल पुष्कर कुमार, घर से ही क्लास ले रहा हूँ, घर से क्लास ले रहा हूँ, अपने रूम से क्लास ले रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कोरोना के चेन को तोड़ना है, कम से कम मूवमेंट करना है, इसलिए जिन लोगों के पास घर पर आईपैड डेस्कटॉप अवेलेबल हैं वो फैकल्टी मेंबर घर से ले रहे हैं, बाकी सब लोग ऑफिस से लेंगे। ऑफलाइन क्लासेस तो बंद हो चुकी हैं, केवल ऑनलाइन ही चल रही हैं। मधु, ईशान रॉय, आशीष श्रीवास्तव। सही है सही है सही है, अनुराधा पटेल, ठीक है। तो अब हम पढ़ना चाहते हैं, सुपर पोजिशन का ही एक दूसरा इफेक्ट है। अगर दो वेव, ट्रेवलिंग वेव अपोजिट डायरेक्शन में सुपर इम्पोज करें,
इंपॉर्टेंट है दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है दोनों की वेलोसिटी सेम होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है दोनों का नेचर सेम, दोनों ट्रेवलिंग होनी चाहिए, दोनों लॉन्गिट्यूडनल है, दोनों ट्रांसफर है तो दोनों ट्रांसफर्स होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट कंडीशन ट्रेवलिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन। इंपॉर्टेंट कंडीशन बाउंडेड मीडियम होना चाहिए, बाउंडेड मीडियम। तो जो रिजल्टेंट वेव होती है उसे हम स्टैंडिंग वेव कहते हैं। और स्टैंडिंग वेव का पैटर्न कुछ इस तरह से बनता है, लूप बनता है, वो अपनी जगह पर ही फैलता है, सिकुड़ता है, फैलता है, सिकुड़ता है, फैलता है, सिकुड़ता है। आज हम इसी को फिनोमेना को पढ़ेंगे, पूरी थ्योरेटिकल क्लास है और इससे रिलेटेड काफी पॉइंट्स निकल कर आएंगे, काफी पॉइंट्स, थ्योरेटिकल पॉइंट्स, कंसेप्चुअल पॉइंट इससे निकल कर आएंगे जो हमारे अगले 3 लेक्चर में काम आने वाले हैं। स्टैंडिंग वेव सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है पूरे चैप्टर का। क्लियर है? आवाज कम आ रही है बिल्कुल, इसका मैं आज टेक्निकल टीम से बात करूंगा, शायद माइक की कोई कनेक्टिविटी होगी तो उसकी वजह से आवाज में कल इम्प्रूवमेंट आ जाएगा। तो बिल्कुल आवाज के लिए आप चिंता नहीं करें, टेक्निकल टीम से बात करेंगे, टेक्निकल टीम माइक को कैसे कनेक्ट करना है, कहाँ से, उसके बाद कल से आपकी माइक वाली बात भी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, मेरे हिसाब से फोटो क्लियर है और विजिबिलिटी बिल्कुल प्रॉपर है। बिल्कुल अनिकेत विश्वास, मैं घर पर हूँ, घर से ही क्लास ले रहा हूँ। कहें तो आगे बढ़ें। आज ये जो 15 मिनट खर्च हुए हैं, कल 15 मिनट खर्च नहीं होंगे, कल हम जल्दी से समय पर क्लास स्टार्ट कर पाएंगे। और जो जो कमी आज आ रही है उसको टेक्निकल टीम से डिस्कस करके कल इसको बिल्कुल दूर कर देंगे। क्लियर है क्या बात? आगे बढ़ो। बिल्कुल ठीक है, ठीक है, चलिए चलिए। तो बच्चों, स्टैंडिंग वेव, आइए कुछ कंडीशन याद करिए। दोनों सेम टाइप की वेव होनी चाहिए, सेम टाइप की मींस दोनों ट्रांसवर्स होनी चाहिए, दोनों लॉन्गिट्यूडनल होनी चाहिए, ट्रैवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी, स्पीड, वेवलेंथ बिल्कुल एग्जैक्टली सिमिलर वेव होनी चाहिए। अगर अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करती हुई सुपर इम्पोज होंगी तो एक नया बनता है, उसे हम बोलते हैं स्टैंडिंग वेव, स्टेशनरी वेव। क्या ये बात क्लियर है क्या? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, ठीक है, ठीक है। भोवेश अरुण बॉस कह रहे हैं सर ऑडियो का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑडियो बहुत अच्छा आ रहा है। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। यतन मीणा, फर्स्ट स्लाइड है, सभी बच्चों को 5 से 6 बार रिवीजन करा देता हूँ। आज क्लास घर से ले रहा हूँ, आगे भी घर से लेता रहूंगा। कोरोना बढ़ रहा है, उसकी चेन को तोड़ने के लिए एलएन की तरफ से व्यवस्था की गई है कि मोस्टली टीचर जो जो लोग घर से ले सकते हैं घर से लें, ताकि सब सेफ रहें, क्लासेस बच्चों की कंटिन्यू चलती रहे, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आए। बिल्कुल, मैं अभी परफेक्ट हूँ और आशा करता हूँ आप सब भी लोग अच्छे होंगे। आप सब अपना ध्यान रखिएगा, और कोई छोटे मोटे डाउट हो तो अभी डिस्कस कर लें, फिर हम पढ़ाई चालू करेंगे। हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सोनाली जी, वॉल्यूम मैक्सिमम है, और बात कर लेंगे टेक्निकल टीम से, कोशिश करेंगे कि इसको और बेहतर कर लिया जाए। ठीक है, भाव्या सैनी कह रही है वॉल्यूम ठीक है, सब परफेक्ट है, सही आ रही है वॉल्यूम, वॉल्यूम ओके है, वॉइस एकदम ठीक है। चलिए चलिए, ओके ओके, ऑल परफेक्ट। चलिए, थैंक यू सो मच। तो जब भी दो वेव अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करेंगी तो क्या होगा? सुपरपोजिशन होगा। और याद करिए, नोड एंटी नोड शब्द आज पढ़ेंगे। और अगर आप इसको टेक्निकल समझ में जाएं, जहां जहां कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा बच्चों, उन पॉइंट्स पर एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा और वहां बोलेंगे एंटी नोड। और जहां डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा वहां एम्पलीट्यूड मिनिमम हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और उसे बोलेंगे नोड। आज ये सारी बातें निकल के आएंगी।
डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सेक्यूटिव नोड, डिस्टेंस बिटवीन नोड एंड एंटी नोड, सेम फेज में होते हैं, अपोजिट फेज में होते हैं, कहाँ प्रेशर मैक्सिमम, कहाँ प्रेशर मिनिमम, ये सारी बातें आज निकल कर आएंगी। आज पूरी क्लास थ्योरेटिकल है, अगले जो 3 लेक्चर हैं वो आज पर ही बेस्ड हैं। पूरे वेव थ्योरी में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टैंडिंग वेव और डॉपलर इफेक्ट। करण पटेल, शिव ज्योति, सुधांशु, चलिए चलिए, धीरज विश्वकर्मा, बढ़ूं आगे, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा वैसे फील करके बताता हूँ कि होता कैसे, स्टैंडिंग वेव बनती कैसे है। आपको मैंने ये तो बोल दिया कि 2 वेव होनी चाहिए, इक्वल फ्रीक्वेंसी की होनी चाहिए, इक्वल एम्पलीट्यूड की होनी चाहिए, ट्रैवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन होनी चाहिए। जिस मीडियम में सुपरपोजिशन होगा, कुछ पॉइंट पर कंस्ट्रक्टिव होगा, कुछ पॉइंट पर डिस्ट्रक्टिव होगा। बच्चों, जहां कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा वहां एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा, उसे बोलते हैं एंटी नोड, डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड। जहां डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा वहां एम्पलीट्यूड कम हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो वो बनेगा नोड। क्या ये बात क्लियर है? चलो चलो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब मैं आपको नोड एंटी नोड को थोड़ा फील करके दिखाता हूं, आप ध्यान दीजिएगा और समझिएगा, ठीक है? समझते जाइएगा अच्छे से, कोशिश करेंगे, बिल्कुल बढ़िया तैयार हो जाएगा। ये 0, ये λ/4, ये λ/2, ये 3 λ/4 और ये लैम्डा, ठीक है। पहली वेव ले रहा हूं जो लेफ्ट से राइट जा रही है, पहली वेव ले रहे हैं जो लेफ्ट से राइट जा रही है। ये देखिए पहली वेव, ये जा रही है लेफ्ट से राइट। वेव नंबर 1 जो मैंने पर्पल कलर से दिखाई है, लेफ्ट से राइट, क्लियर है? लेफ्ट से राइट, डन डन डन। बस इसको एक बार फील कर लेंगे, फिर तो धमाधम पॉइंट्स हैं, वो आज समझा दूंगा मैं आपको, ठीक है। दूसरी वेव ले रहा हूँ, दूसरी वेव ले रहा हूँ पिंक कलर से या ग्रीन कलर से ले लेता हूँ। ये जा रही है राइट से लेफ्ट और सेम इसी में, ये नीचे भी आ सकती थी, ऊपर भी आ सकती थी, कहीं भी जा सकती है। ये साइन भी हो सकती है, कॉस भी हो सकती है। मैंने नीचे से स्टार्ट किया है, आप ऊपर से भी स्टार्ट कर सकते थे, आप इसको प्लस साइन ले सकते थे, माइनस साइन, कोसाइन, सारे पॉसिबल हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सबसे आंसर आएगा। नो टेंशन नो टेंशन, ठीक है। अब बताइए ग्रीन वाली कहाँ से कहाँ चल रही है, बताइए मस्ती से। ग्रीन वाली यहाँ मैं लिख देता हूँ, ग्रीन वेव, जो बच्चों ग्रीन वेव है वो तो जा रही है आपकी राइट से लेफ्ट, और जो पर्पल वेव है लेफ्ट टू राइट। इज इट ओके? इज इट ओके? क्लियर क्लियर क्लियर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब देखिए सुपर पोजिशन प्रिंसिपल लगाइए मस्ती से, आप खुद बताइएगा सुपर पोजिशन, सुपर पोजिशन क्या होगा? बिल्कुल, ये दोनों एक ही डायरेक्शन में है, ऐड हो जाएंगे, ये दोनों एक ही डायरेक्शन में है। क्या रिजल्टेंट वेव कुछ इस तरह से आएगी जो मैंने लाल रंग से दिखाई है? देखिए, आप खुद देखिए, अगर दोनों का ए है तो ये 2a हो जाएगा, अगर a1 a2 है तो a1 + a2 हो जाएगा। चेक कर सकते हैं, इज इट ओके? 2a, हाँ 2a, ठीक है। ये है t बराबर 0 पर। अब क्या करते हैं, t/4 टाइम के बाद वेव बनाते हैं, कोशिश करेंगे आ जाएगा। ये λ/4, ये λ/2, बच्चों ये 3 λ/4 और ये लैम्डा। अब वेव नंबर 1 बना रहा हूँ t/4 टाइम बाद, बताइए क्या वो आगे शिफ्ट हो जाएगी? पर्पल कलर की, क्या वो आगे शिफ्ट हो जाएगी? क्या वो आगे शिफ्ट हो जाएगी? बिल्कुल, जो पहले यहाँ से स्टार्ट हो रही थी वो यहाँ से स्टार्ट होगी, t/4 टाइम बाद वो आगे शिफ्ट हो चुकी है, ठीक है। कोशिश करके बताइए कैसी बनेगी, कोशिश करिएगा, कोशिश करें कोशिश करें, क्या वेव कुछ इस तरह से बनेगी? और ये पीछे से और वेव, नहीं, जो लगातार यहाँ से वेव आती जा रही है, इतना पोर्शन और एंटर हो जाएगा। क्या मैं ठीक हूँ? या मैंने आपको पहले दिन भी समझाया था, ये मेरे हाथ में रस्सी है t/0 पे, अब t/4 पर मैं अपनी रस्सी को नीचे ले गया हूँ, ये 90 डिग्री पर हो गया, देख लीजिए।
शिफ्ट क्यों हुई बेटा? टाइम ट्रेवल हो रहा है तो वेव आगे शिफ्ट होगी ना, टाइम बढ़ता जाएगा। ट्रेवलिंग वेव है ना बेटा, आगे जाएगी। ट्रेवलिंग वेव है ना, आगे जाएगी। अमन कुमार, इज इट ओके? चलो, T/4 टाइम बाद पर्पल क्लियर है क्या? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप ध्यान से देखना, अब ग्रीन वाली वेव को भी आप आगे शिफ्ट कर दीजिए। ग्रीन वाली वेव को भी आगे शिफ्ट कर दीजिए। ग्रीन वाली वेव जो पहले यहाँ से स्टार्ट हो रही थी अब यहाँ से स्टार्ट होगी, कर दीजिए। ये आगे शिफ्ट कर दिया, और यहाँ से नई वेव यहाँ से एंटर होती जा रही है, तो नई वेव इतनी एंटर कर जाएगी। क्या मैं ठीक हूँ क्या? देख लीजिए। नितेश प्रजापति, रिजल्टेंट स्टैंडिंग वेव है, ये तो दोनों ट्रेवलिंग वेव है। नितेश प्रजापति, जो रिजल्टेंट है वो लाल वेव है, वो बनेगी स्टैंडिंग। आपको बताएगा इनका सुपरपोजिशन से कैसी वेव बनेगी, क्लियर करिएगा। आप खुद बताएंगे कैसी बनेगी, कोशिश करिए। ये ऊपर ये नीचे, ये नीचे ये ऊपर, ये ऊपर ये नीचे, क्या बिल्कुल ऐसे बनेगी क्या? कोशिश करके देखें, रिजल्टेंट ऐसा बनेगा, बिल्कुल फ्लैट, बिल्कुल फ्लैट। बहुत बढ़िया, बिल्कुल फ्लैट। अगर एम्पलीट्यूड सेम है तो जीरो हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, मजा आ रहा है। अब एक बार और बनाता हूं, ध्यान से देखिएगा। एक बार और बना रहा हूं T/4 पर, और T/4 पे कोशिश करते हैं, ये T/2 पर। चलो बताना, कोशिश करना आप लोग, कोशिश करना, कोशिश करना। हाँ, दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है। पी साई उमा, दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है। अब मैं ग्रीन वेव बना रहा हूँ, बताइए ग्रीन वेव कितनी आगे शिफ्ट हो जाएगी? पहले यहाँ से स्टार्ट हुई थी, फिर यहाँ से करी, अब क्या यहाँ से स्टार्ट करूँ? कोशिश करके बताइएगा मैं सही चल रहा हूँ क्या? कोशिश करके बताइए, सही है या गलत है? पर्पल बनानी चाहिए थी मुझे, बिल्कुल बिल्कुल, सॉरी सॉरी, पर्पल बनानी चाहिए थी, पर्पल बनानी चाहिए थी, बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट। पर्पल की बात रहनी चाहिए, पर्पल। हाँ, पर्पल बताइए, पर्पल। पर्पल पहले थी यहाँ, फिर यहाँ, अब ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगी, कुछ ऐसे हो जाएगी। अब बताइए सही है क्या? ओम निशिकांत, आप क्लियर है? ठीक है, इतनी की इतनी वेव यहाँ से नई एंटर कर जाएगी। ठीक है, क्या पर्पल क्लियर है? पर्पल क्लियर है? ये सिर्फ हम इफेक्ट देख रहे हैं ना, हमें पेपर में बनानी है ना, इससे रिलेटेड कोई बहुत कोई इंपॉर्टेंट सवाल है। मैं आपको फील करके बता रहा हूँ कि जब दोनों वेव अपोजिट एक्शन में लगातार आती जाएंगी तो जो रिजल्टेंट बनेगा वो कैसा दिखेगा, मैं उसकी तरफ बढ़ना चाहता हूँ, वो मैं आपको फीलिंग देना चाहता हूँ। अब ग्रीन वाली वेव देखिएगा आप, ग्रीन वाली कहाँ से स्टार्ट होगी? नीचे से स्टार्ट हो ही रही थी, पहले यहाँ थी, फिर यहाँ, फिर अब यहाँ, ये नीचे से, और ये वापस यहाँ से आएगी। अब बताइए रिजल्टेंट कैसा आएगा? 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 रिजल्टेंट आएगा कंस्ट्रक्टिव, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। रिजल्टेंट कंस्ट्रक्टिव आएगा, बहुत शानदार, ये रिजल्टेंट आया। अब लास्ट एक 3T/4 पे बना लीजिए तो फीलिंग आ जाएगी आपको। लास्ट एक 3T/4 पे ही बना लीजिए, फिर मैं आपको एग्जैक्ट पैटर्न बता दूंगा क्या हो जाएगा। 3T/4, 3T/4। चलिए बीच में एक दो बार पूछ लेता हूँ, क्या वीडियो दिख रहा है, स्लाइड दिख रही है? बता दीजिए। आज पहला लेक्चर है, कनेक्टिविटी इश्यू रह सकता है, इसलिए चेक कर रहे हैं। स्लाइड सब ओके है? सब ओके है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, परफेक्ट ओके है। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सब चंगा है, सब ऑल इज वेल, क्लियर है, क्लियर है, ऑल ओके। बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया, आप इतना कोऑपरेट कर रहे हैं, बहुत बहुत अच्छी बात है। चलिए अब मैं पर्पल वे बना रहा हूँ। पहले देखिए यहाँ से स्टार्ट हुई थी, फिर मैंने λ/4, फिर λ/2, अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे। क्लियर है? क्लियर है? चलिए, तो इतना जाएगा यहाँ पर, ये यहाँ आएगा, ये यहाँ आएगा। देख लीजिए, क्या मैं सही बना रहा हूँ क्या?
क्या मैं सही बना रहा हूं? देख लीजिए, मैं ग्रीन वाला फिर आपको बताता हूं, आप कोशिश करना बच्चों। पहले देखिए ग्रीन वाला इधर था, λ/4 बाद फिर यहाँ शिफ्ट हुआ, यहाँ शिफ्ट हुआ, अब यहाँ, और नीचे की तरफ था, ये ऐसे। अब इसके पीछे का पैटर्न मैं बना देता हूँ सिमेट्री से। अब बताइए, अब बताइए, अब बताइए, रिजल्टेंट इन दोनों का सुपरपोजिशन, क्या फिर से फ्लैट पैटर्न आएगा? फिर से फ्लैट पैटर्न आएगा? देख लीजिए। तो ये जो रेड वाली है ना, ये है आपकी स्टैंडिंग वेव, ये रेड। अब आपको देखना, कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो कभी हिले ही नहीं। आप ध्यान से देखो, कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं, ये वाला पॉइंट अभी भी यही है, अभी भी यही है, अभी भी यही है, अभी भी यही है। वेव इधर की उधर हो गई, पर ये पॉइंट्स अपनी जगह से हिला ही नहीं, अपनी जगह से हिला ही नहीं। मतलब ये है नोड, इसका डिस्प्लेसमेंट हमेशा 0 है, चेक करिए। मजेदार है, मजेदार। इस वाले पॉइंट को देखना, ये अभी ऊपर था, फिर बीच में आया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर आया, ये लगातार ऊपर नीचे मैक्सिमम वाइब्रेट कर रहा है। अब कुछ अच्छे पॉइंट्स देखिए जो बहुत जबरदस्त हैं, कुछ अच्छे पॉइंट देखिए। ये यहाँ पर है, ये यहाँ पर है, ये यहाँ पर है, ये यहाँ पर है। नोड, ये नोड, नोड, नोड ऐसे पार्टिकल हैं जिनका डिस्प्लेसमेंट 0 है। अब आप ध्यान से देखें, दो नोड्स के बीच में जो पार्टिकल्स हैं, दो नोड्स के बीच के पार्टिकल सब अपनी मैक्सिमम एक्सट्रीम पर हैं, पर सबका एम्पलीट्यूड अलग अलग है। देखिए, इसका एम्पलीट्यूड इतना है, इसका इतना है, इसका इतना है, इसका सबसे ज्यादा है। ये खासियत है ट्रैवलिंग वेव में। हर पार्टिकल का जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता था वो एम्पलीट्यूड होता था। यहाँ हर पार्टिकल का एम्पलीट्यूड अलग अलग है, हर पार्टिकल का। ये वाला पार्टिकल अपने पूरे साइकिल में इतना ही ऊपर जा सकता है, इतना ही ऊपर जा सकता है। इसका मतलब जो एम्पलीट्यूड है इज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन। बहुत शानदार कॉन्सेप्ट, हो सकता है 5-6 बार में समझ में आएगा। एम्पलीट्यूड हर पार्टिकल का अलग अलग है, एम्पलीट्यूड इज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन। अगर कोई पार्टिकल इधर है उसका एम्पलीट्यूड अलग है, कोई इधर है इसका अलग है, इसका अलग है, इसका अलग है, इसका अलग। हाँ, इसका सबसे ज्यादा एम्पलीट्यूड है अपने सभी पार्टिकल से, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, एंटीनोड। बताइए, ये पॉइंट क्लियर है क्या? ये यहां से फील आ रही है। और आप देखिए, दो नोड्स के बीच में सारे पार्टिकल एक साथ ऊपर जा रहे हैं, एक साथ नीचे, चेक करो। ये दो नोड के बीच में सारे पार्टिकल अभी एक्सट्रीम पोजीशन पर हैं, सब एक्सट्रीम पर हैं। अब ये कहाँ आएंगे बताइए? मीन की तरफ आएंगे। देखिए, सब मीन पर आ गए, फिर कहाँ जाएंगे? फिर सब एक्सट्रीम पे आ गए, फिर एक्सट्रीम से वापस कहाँ जाएंगे? मीन पे जाएंगे। तो दो नोड के बीच में, अब आपको समझ में आएगा मैं ये क्यों बना रहा था। ये देखिए, ये नोड है, ये नोड है, दो नोड के बीच के पार्टिकल देखिए, एक साथ एक्सट्रीम, एक साथ मीन, एक साथ एक्सट्रीम, एक साथ मीन, एक साथ एक्सट्रीम, एक साथ मीन, एक साथ एक्सट्रीम, एक साथ मीन। ये तो अलग अलग मैंने T/4 पर बनाया है। अगर इन सबको मर्ज कर दोगे, मर्ज कर दोगे तो देखो ऐसा पैटर्न दिखेगा। ये वाला देखो मर्ज, ये देखो, ये एरो क्यों बता रहे हैं, ये एरो क्या बता रहे हैं, ये एक्सट्रीम पर हैं, ये सब मीन पे जाएंगे, ये मीन पर आ गए, फिर ये एक्सट्रीम पर आए, अब मीन पे जाएंगे। ये इनको चारों पैटर्न को क्या कर दिया, मर्ज कर दिया। देखिए, ये बना आपका स्टैंडिंग वेव पैटर्न। क्या क्लियर है क्या? ये देखिए, मैं आपको ये समझाना चाहता था, दो नोड्स के ये पैटर्न फैल रहा है, सिकुड़ रहा है, फैल रहा है, सिकुड़ रहा है, फैल रहा है, सिकुड़ रहा है। ये पॉइंट हमेशा वहीं रहेगा, ये पॉइंट हमेशा वहीं रहेगा, ये वाला पॉइंट वही है, ये वाला पॉइंट वही है। फैल रहा है, सिकुड़ रहा है, फैल रहा है, सिकुड़ रहा है, फैल रहा है, सिकुड़ रहा है। ये देखिए, इस तरह से इसे हम बोलते हैं स्टैंडिंग वेव। स्टैंडिंग वेव, एक साथ मीन, एक साथ एक्सट्रीम, एक साथ एक्सट्रीम, एक साथ मीन, एक साथ एक्सट्रीम, एक साथ मीन।
अब बताइए क्या फीलिंग आ रही है क्या? सभी पार्टिकल अपनी अपनी मैक्सिमम पोजीशन पर हैं। ये देखिए सभी पार्टिकल अपनी अपनी मैक्सिमम पोजीशन पर एक साथ हैं। इसका मतलब है ये सब एक्सट्रीम पर हैं। अब ये कहाँ जाएंगे? मीन की तरफ। हर पार्टिकल तो एसएचएम ही कर रहा है, पर हर पार्टिकल का एसएचएम का एम्पलीट्यूड अलग है। ये बात समझ में आ रही है क्या आपको? बेटा जी, जो पार्टिकल इस वन पर है, इस वन पर है, इसका एम्पलीट्यूड इतना ही है ना पूरे जीवन। इतना ऊपर इतना नीचे, इतना ऊपर इतना नीचे। पर यहाँ जो पार्टिकल है मान लो 2 पर, इसका एम्पलीट्यूड तो ज्यादा है। क्या ये क्लियर है क्या? एम्पलीट्यूड इज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन। एम्पलीट्यूड इज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन। वेव पैटर्न अपनी जगह फैल रहा है, सिकुड़ रहा है, 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 ट्रैवल नहीं कर रहा। दैट्स व्हाई स्टैंडिंग वेव। क्योंकि दोनों नोड से एनर्जी तो ट्रांसफर हो ही नहीं सकती। नोड्स हैं, वहां पर डिस्प्लेसमेंट जीरो। तो पैटर्न अपनी जगह ही फैलेगा, सिकुड़ेगा, फैलेगा, सिकुड़ेगा, फैलेगा, सिकुड़ेगा, फैलेगा, सिकुड़ेगा, फैलेगा, सिकुड़ेगा। अभी कुछ पॉइंट्स आएंगे। दो नोड्स के बीच में सभी पार्टिकल एक ही फेज में होते हैं। ये बड़ा शानदार पॉइंट है, वो आप देखिए, यहां से चेक करिए। दो नोड्स के बीच में सारे पार्टिकल एक साथ एक्सट्रीम पर हैं, मतलब सबका फेज पाई बाय टू, 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 प्लस पाई बाय टू, प्लस पाई बाय टू। इसका मतलब इन सबका फेज डिफरेंस पार्टिकल का जीरो। सब एक साथ मीन पर, सब एक साथ नेगेटिव एक्सट्रीम पर। इसलिए शानदार पॉइंट, दो नोड्स के बीच में सभी पार्टिकल का, सब पार्टिकल एक ही फेज में होते हैं, एक ही फेज में होते हैं। जबकि नोड के आजू बाजू देखिए अलग फेज में हैं। नोड के आजू बाजू, इस नोड के इधर पार्टिकल और इस नोड के उधर पार्टिकल। अभी आएगा ये पॉइंट। ये देखिए इस नोड के इधर ये जा रहे हैं और ये आ रहे हैं नीचे, वो जा रहे हैं ऊपर। आउट ऑफ फेज, आउट ऑफ फेज, सारे पॉइंट्स आएंगे। बताइए कुछ कुछ फंडामेंटल्स क्लियर हुए? आज की क्लास का टारगेट स्टैंडिंग वेव्स के बारे में बेसिक बेसिक बातें समझना। चलिए पहला पॉइंट बताइए, स्टैंडिंग वेव्स किस फिनोमेना का एग्जांपल है? सुपरपोजिशन फिनोमेना ही पढ़ रहे हैं। इंटरफेरेंस, बीट्स, ये सब सुपरपोजिशन है। सबकी अलग अलग कंडीशंस अलग अलग हैं। इसमें क्या कंडीशन है? दोनों वेव्स का नेचर एग्जैक्टली सेम होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी वेलोसिटी सेम होनी चाहिए। अगर दोनों ट्रांसवर्स हैं तो दोनों ट्रांसवर्स, दोनों लॉन्गिट्यूडल हैं दोनों लॉन्गिट्यूडल, ट्रैवलिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन, ट्रैवलिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन। बाउंडेड मीडियम होना चाहिए, बाउंडेड। जितने भी अपन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पढ़ेंगे, पियानो याद करिए, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पियानो, वो स्ट्रिंग होती है, वो दोनों तरफ से क्लैंप होती है, बाउंडेड मीडियम हो गया। अभी तक जो आप पढ़ रहे थे वो ट्रैवलिंग प्रोग्रेसिव वेव होती थी, वो अनबाउंडेड मीडियम में वेव आगे 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 बढ़ती जा रही है, वो ट्रैवलिंग वेव कहलाती थी। गिटार, पियानो, बताइए डंडना डंडन है क्या? सोचिए सबका एम्पलीट्यूड डिफरेंट है, तो सबकी मीन पोजीशन पे जब वो क्रॉस करेंगे, ये सब मीन पोजीशन पे जब क्रॉस कर रहे होंगे, तो इनकी स्पीड अलग अलग होगी या सेम होगी? आकांक्षा, क्योंकि मैक्सिमम वेलोसिटी होती है एसएचएम ए ओमेगा, सबका एम्पलीट्यूड अलग अलग है, तो सबकी फ्रीक्वेंसी, सबकी मैक्सिमम वेलोसिटी भी अलग अलग होगी। ओमेगा तो सबका सेम रहेगा, सब एक साथ एक्सट्रीम से मीन पे जा रहे हैं, एक साथ एक्सट्रीम, एक साथ मीन, एक साथ एक्सट्रीम, एक साथ मीन, एक साथ एक्सट्रीम, एक साथ मीन। क्लियर क्लियर? चलिए एक बार नेटवर्क इश्यू बता दें, इंटरनेट कैसा चल रहा है? आवाज कहीं से ब्रेक हो रही है क्या? ऑडियो वीडियो स्लाइड सब क्लियर? ऑल क्लियर, ऑल क्लियर, सब सही है? टाइप करिए वाई स्मूथ।
परफेक्टली ओके, ऑल क्लियर, डन। चलिए थैंक यू, बहुत बढ़िया। ठीक है, स्टैंडिंग वेव की कुछ फीलिंग आई आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ पॉइंट्स पढ़िए। पहला देखिए, अब पढ़ते जाइए, मैंने सारे एक्सप्लेन कर दिए हैं, मजा आ जाएगा आपको। ऑल मीडियम पार्टिकल एक्सिक्यूट एसएचएम ऑफ सेम टाइम पीरियड, सही बात है। सेम टाइम पीरियड, बहुत सही। सेम फ्रीक्वेंसी बट हैव डिफरेंट एम्पलीट्यूड, ये एक नई बात है। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? बहुत बढ़िया। सेकंड पॉइंट पढ़िए, सेकंड पॉइंट पढ़िए। All medium particles reach at extreme position simultaneously, but it is different for different particle, and due to this maximum velocity of particle is also different. सभी एक्सट्रीम पर एक साथ पहुंच रहे हैं, पर सबका एम्पलीट्यूड बच्चों अलग अलग है। सबका एम्पलीट्यूड अलग अलग है। सबका एम्पलीट्यूड अलग अलग है। क्लियर? सही, ठीक है मेरे हिसाब से। तीसरा देखिए, ये बात क्लियर है। स्टेशनरी वेव पैटर्न 2 बार स्ट्रेट लाइन हो जाता था, देख लीजिए, एक पूरे चक्कर में, एक दो बार स्ट्रेट हो गया, 2 बार स्ट्रेट हो गया। बहुत बड़ी अक्षर गोचर, करण पटेल, धीरज, हनी पीडीएफ, परवेज गोलचा, अनमोल शिल्पी, ग्रेसी गुप्ता, सोनाली, सना, करण पटेल, शिव ज्योति, निखिल, यतन, इंशा, पीसा युमा, ओके ओके। चलिए अगला पॉइंट देखिए, मेरे हिसाब से ये भी क्लियर होगा, देख लें। जहां एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो रहा है, बेसिकली वहां आप और बेहतर बोल सकते हो आशीष सर, जहां एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो रहा है बच्चों, जहां एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो रहा है, वहां 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 कौन सा इंटरफेरेंस हो रहा है? कंस्ट्रक्टिव। और वहां क्या बनेंगे? वहां क्या बनेंगे? बताइए, वहां क्या बनेंगे? वहां बनेंगे एंटीनोड्स। और जहां मिनिमम है वहां जीरो। तो एंटी नोड पर 2a, नोड पर जीरो। डन है क्या? क्लियर क्लियर। अगला, डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सेक्टिव नोड, डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सेक्टिव नोड लैम्डा बाय 2, देख सकते हैं, चेक कर लो, साफ साफ दिख रहा है। ये नोड, ये नोड, ये देख लो दूरी, लैम्डा बाय 2। नोड नोड के बीच की दूरी लैम्डा बाय 2, पर एंटी नोड और नोड के बीच की दूरी लैम्डा बाय 4। एंटी नोड और एंटी नोड के बीच की दूरी लैम्डा बाय 4, लैम्डा बाय नोड नोड लैम्डा बाय 2, एंटी नोड लैम्डा बाय 2, नोड एंटी नोड लैम्डा बाय 2। सब काम आएगा, सब काम आएगा। और बताता हूँ, स्टेशनरी वेव की जो इक्वेशन होती है ना, इसका फॉर्म कुछ ऐसा होता है, y बराबर r साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा। ये जो एम्पलीट्यूड है ना, ये फंक्शन ऑफ पोजीशन होता है। कल आएगा, ये 2a साइन kx भी हो सकता है, या ये 2a cos kx भी हो सकता है। डिपेंड करेगा कि आपको x बराबर 0 पे नोड बनाना है या एंटी नोड। कल बातें क्लियर होंगी बेटा। रिजिड एंड है या फ्री एंड, अभी चिंता नहीं करें। पर आप देखिए कितना जबरदस्त फिनोमेना है। जब हम इंटरफेरेंस पढ़ते थे, वहां एम्पलीट्यूड कांस्टेंट होता था। बीट पढ़ते थे, वहां एम्पलीट्यूड इज अ फंक्शन ऑफ टाइम होता था। और बच्चों, स्टैंडिंग वेव में जो एम्पलीट्यूड है वो फंक्शन ऑफ पोजीशन है, फंक्शन ऑफ पोजीशन है।
अल्फा तो फेज है निशिकांत, वो 0 भी हो सकता है, वो π/2 भी हो सकता है, π/3 भी हो सकता है। दो वेव सुपर इम्पोज करके जो नई वेव बनाएंगी उस रिजल्टेंट वेव का इनिशियल फेज है। बोलिए डंडन डंडन है क्या? एक पॉइंट और देखिए, एक लूप में जितने भी पार्टिकल होते हैं वो एक साथ ऊपर जाते हैं, एक साथ नीचे जाते हैं। ये देखिए, ये एक लूप है, इस लूप के पार्टिकल एक साथ ऊपर एक साथ मीन पर आएंगे, एक साथ ऊपर एक साथ नीचे, एक साथ ऊपर एक साथ नीचे। ये लूप है। दो नोट के बीच में फेज डिफरेंस 0, नोट के आजू बाजू, नोट के आजू बाजू 180। दोनों बातें अंतर हैं, देखिए दोनों बातों में अंतर समझना बच्चों। ये दो नोट के बीच की बात करेंगे, सब ऊपर एक साथ हैं, सब नीचे एक साथ। जबकि एक नोट के इधर और इधर बात करेंगे तो देखिए ये सब लोअर एक्सट्रीम पर है, ये सब राइट एक्सट्रीम पर है, अपोजिट है। बताइए डन है क्या? बढ़े आगे। ये सारी प्रॉपर्टी क्लियर? लास्ट पॉइंट मैंने आपको 3 से 4 बार समझा दिया है, मेरे हिसाब से ही आपको एक्सप्लेन अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। फोर्थ पॉइंट में पी सही में क्या दिक्कत है? दो वेव का ये है, जोड़ेगा तो 2a हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट होगा तो 0 होगा। जोड़ेगा जब कंस्ट्रक्टिव होगा, घटेगा जब डिस्ट्रक्टिव होगा। कंस्ट्रक्टिव होगा तो 2a हो जाएगा, डिस्ट्रक्टिव होगा तो 0 हो जाएगा। ठीक है पी सही उमा? बढ़ू क्या आगे? क्लियर 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 क्लियर, डन 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 डन। ओके चलिए, ये जो पॉइंट्स थे ना, ये सब कॉमन थे, चाहे वो ट्रांसवर्स वेव में हो चाहे वो लॉन्गिट्यूडनल वेव में हो। अब हम कुछ स्पेशल पॉइंट पढ़ते हैं जो लॉन्गिट्यूडनल वेव में होते हैं। मैंने आपको सिखाया भी था कि लॉन्गिट्यूडनल वेव में हम ज्यादा बेहतर बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। लॉन्गिट्यूडनल वेव में पार्टिकल ऊपर नीचे नहीं जाते, मीन पोजीशन के आगे टू एंड फ्रो होते हैं, मीन पोजीशन के आगे टू एंड फ्रो होते हैं। सौम्या सिंह कह रही है एंटी नोड की जगह नोड होगा। बेटा कौन सी स्लाइड में एंटी नोड की जगह नोड होगा? सौम्या सिंह, आइदर साइड ऑफ नोड वाला नहीं समझे। देखो ना इसमें क्या दिक्कत है, देख आइदर साइड ऑफ नोड क्या होता है। जैसे ये नोड है, इसके आइदर साइड देखो, आइदर साइड सब समझ लो। आइदर साइड मतलब लेफ्ट में देखो, राइट में देखो। लेफ्ट वाले कहाँ जा रहे हैं? लोअर एक्सट्रीम से मीन की तरफ जा रहे हैं, जबकि ऊपर वाले राइट एक्सट्रीम से मीन की तरफ आ रहे हैं, अपोजिट हैं। क्या अब क्लियर हुआ? स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन कल मैथमेटिक्स और करेंगे तब समझ में आ जाएगी। अभी मैंने आपको सिर्फ ये बताया, पहचानने का तरीका होता है, दो टेक्नोमेट्रिक टर्म हो, एक टेक्नोमेट्रिक पोजीशन डिपेंडेंट हो, एक टाइम डिपेंडेंट हो, तो ये स्टेशनरी वेव कुछ भी हो सकती है। वो 2a sin kx, 2a cos kx, यहाँ साइन हो सकता है, 2a sin kx, इधर साइन हो सकता है, 2a cos kx, इधर cos हो सकता है। चिंता मत करिए, सब आएगा कल। हाँ, पहचानने का तरीका देखिए, दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होने चाहिए, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पोजीशन डिपेंडेंट है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन टाइम डिपेंडेंट है। ये तो एसएचएम बता रहा है, ये तो एसएचएम बता रहा है। और ये बता रहा है आपका एम्पलीट्यूड, जो पोजीशन के साथ वेरी कर रहा है, जो पोजीशन के साथ वेरी कर रहा है। बताइए बताइए।
तो स्टैंडिंग वेव, स्टैंडिंग वेव, स्टैंडिंग वेव, स्टैंडिंग वेव इक्वेशन पहचानने का तरीका, दो टेक्नोमेट्रिक फंक्शन होने चाहिए। एक टेक्नोमेट्रिक फंक्शन पोजीशन डिपेंडेंट, एक टेक्नोमेट्रिक फंक्शन टाइम डिपेंडेंट। क्लियर क्लियर। हाँ, कब ये साइन बनेगा, कब ये कॉस बनेगा, कब दोनों आएंगे, वो सब आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा अगले लेक्चर में, बिल्कुल चिंता मत करिएगा। नहीं कार्तिक वर्मा, बीट्स में कहा था? बीट में दो टेक्नोमेट्रिक फंक्शन थे, दोनों टाइम डिपेंडेंट थे। एम्पलीट्यूड भी टाइम डिपेंडेंट था और लास्ट वाली टर्म तो एसएचएम बताती है, वो तो टाइम डिपेंडेंट ऑब्वियस है। कार्तिक वर्मा प्लीज क्लियर करिए, बीट्स में जो एम्पलीट्यूड था वो टाइम डिपेंडेंट था। अब मत लिखिए ओके, ओ 10 बार एच फिर के। बीट्स में एम्पलीट्यूड टाइम डिपेंडेंट होता है, इसमें एम्पलीट्यूड पोजीशन डिपेंडेंट है। प्लीज पढ़िए, तभी मजा आएगा वेव्स को फील करने में। बढ़ो आगे, ठीक है। अब कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो लॉन्गिट्यूडनल वेव में होते हैं, वो आप समझिए। जैसे मैं क्या कह रहा था, अब देखें क्या हो रहा है, ये पॉइंट समझें। ये दो नोड हैं, आप मुझे बताना दो नोड के बीच के पार्टिकल क्या होते हैं? सेम फेज में होते हैं। सेम फेज का मतलब सब एक जैसा कर रहे होते हैं, सब एक्सट्रीम पे तो सब एक्सट्रीम पर हैं, सब नीचे आ रहे हैं तो सब नीचे आ रहे हैं, सब एक जैसा काम करेंगे। अब देखिए, इसमें ऊपर नीचे तो जाते नहीं है, इसमें तो क्या करते हैं, टू एंड फ्रो। अगर मान लो सारे टू 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 सब आगे जा रहे हैं तो सभी आगे जाएंगे। देखो ये वाला पार्टिकल भी आगे, ये वाला भी आगे, ये वाला भी आगे, ये वाला भी आगे, ये वाला भी आगे। पहले इस वाले एरो को समझो, वापस धीरे धीरे तसल्ली से। दोनों नोड हाईलाइट कर दिए, दोनों नोड हाईलाइट कर दिए। अब दो नोड के बीच के सारे पार्टिकल सेम फेज में होते हैं। अगर सब टू कर रहे हैं तो सब टू 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 करेंगे, सब फ्रो कर रहे हैं तो सब फ्रो 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 करेंगे, सब राइट में तो सब राइट 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 जाएंगे, लेफ्ट में सब लेफ्ट 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 जाएंगे, सब एक्सट्रीम पर है सारे एक्सट्रीम पर होंगे। क्लियर। जबकि नोड के आजू बाजू, अब वो देखना, नोड के आजू बाजू, इस नोड के आजू, इस नोड के बाजू, ये तो अपोजिट फेज में होते हैं। अगर ये सारे टू टू कर रहे हैं, राइट जा रहे हैं, तो वो सारे कहाँ जाएंगे, लेफ्ट। फील आएगी बढ़िया, फील आएगी बढ़िया। देखो अब आप खुद देखो, इस पॉइंट पर अचानक से डेंसिटी बढ़ गई, क्योंकि ये सारे पार्टिकल भी इधर जा रहे हैं, ये सारे वाले पार्टिकल भी इधर जा रहे हैं। इसका मतलब यहाँ डेंसिटी बढ़ गई, यहाँ डेंसिटी बढ़ गई, डेंसिटी बढ़ गई, पार्टिकल पास पास में आ गए, प्रेशर भी बढ़ जाएगा। देख लीजिए, क्या ये फील आई, क्या क्या ये फील आई क्या? आप देखिए, अब दूसरा तरीका आप फिर से समझेंगे एक बार और। ये दो नोड, बोलो हाँ। दो नोड दिख गए, बोलो हाँ। दो नोड दिख गए, बोलो हाँ। ठीक है, अब मुझे बताओ, दोनों नोड के बीच में सारे पार्टिकल क्या सेम फेज में होते हैं? दोनों नोड के बीच में सारे पार्टिकल सेम फेज में होते हैं। अगर ये पीछे जा रहा है तो सब पीछे जाएंगे, ये पीछे जा रहा है तो सब पीछे जाएंगे। भाई आगे आपने कंसीडर कर लिया, अब ये दूसरा केस है। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी की बात करते हैं, नेक्स्ट पॉसिबिलिटी की बात करते हैं। तो सारे पीछे जा रहे हैं, सारे पीछे जाएंगे, सारे पीछे जाएंगे, सारे पीछे जाएंगे। बताइए क्लियर है क्या? यहाँ अब देखना, नोड के आजू बाजू अपोजिट फेज होता है, ये आजू है, ये बाजू है, ये सब जा रहे हैं पीछे, इधर लेफ्ट जा रहे हैं, तो ये सब कहाँ जाएंगे, राइट। बताओ क्लियर है क्या? बताओ क्लियर है क्या? बताओ क्लियर है क्या? तो अब इस पॉइंट पे देखो, पार्टिकल दूर 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 भाग रहे हैं, मतलब यहाँ यहाँ क्या होगा, यहाँ डेंसिटी कम हो जाएगी, प्रेशर कम हो जाएगा। तो नोड ऐसा पॉइंट होता है जहां चेंज इन प्रेशर मैक्सिमम होता है, चेंज इन प्रेशर मैक्सिमम होता है। चेक कर लो, क्योंकि पहले पी मैक्स था, अब पी मिन हो गया। चेंज मैक्स टू मिन, जो चेंज होता है वो मैक्सिमम है। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? एंटी नोड पे कोई फर्क नहीं पड़ता, एंटी नोड पे तो पहले भी जितने क्रॉस कर रहे थे अब उतना अपोजिट में क्रॉस कर रहे हैं, तो एंटी नोड पे तो ऑलमोस्ट प्रेशर वही है।
पर चेंज इन प्रेशर आपसे पूछेगा परीक्षा में तो आप बताएंगे नोड्स पे चेंज इन प्रेशर मैक्सिमम होता है। क्या ये बात क्लियर है? आपको देख लीजिए, पहले सारे पार्टिकल नोड के पास पास आ रहे थे, प्रेशर बढ़ गया, फिर आप नोड से दूर जा रहे हैं, प्रेशर कम हो गया, तो चेंज इन प्रेशर मैक्सिमम होगा नोड पर। बच्चों ये बात क्लियर हुई क्या? बताइए बताइए बताइए। नहीं, नोड पर ऑलवेज पी मैक्स नहीं होगा बेटा। पी मैक्स पी मिन, पी मैक्स पी मिन, पी मैक्स पी मिन, चेंज इन प्रेशर मैक्सिमम होता है। यतन मीना पूछ रहे हैं कि पार्टिकल पास दूर कैसे हो रहे हैं। बेटा यहाँ नहीं हो रहा, देख, मीन से एक्सट्रीम, फिर एक्सट्रीम से मीन, मीन से एक्सट्रीम, एक्सट्रीम से मीन, मीन से एक्सट्रीम। ये देख ट्रेवलिंग वेव में ऐसे नहीं करते हैं। क्लियर? डन है, डन है, डन है। चलिए अब अगला, आपको एक पुराना पॉइंट याद हो तो कमेंट बॉक्स से बताइएगा। मैंने आपको बताया था प्रेशर और डिस्प्लेसमेंट में पाई/2 का फेज डिफरेंस होता है, याद है? जब मैंने आपको लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का इंट्रोडक्शन दिया था तो वहां आपको क्लियर भी किया था ये बात, तो शायद आपको समझ में आ जाएगा। जो डिस्प्लेसमेंट का नोड है वो प्रेशर का एंटी नोड है, क्योंकि नोड पर डिस्प्लेसमेंट 0 है पर नोड पे चेंज इन प्रेशर तो मैक्सिमम है, इसलिए मैक्सिमम को तो एंटी नोड बोलते हैं। तो ये पॉइंट देखो, अच्छे से समझो, मन लगा के समझो। पहली बात तो बोलो नोड क्या होता है। नोड, नोड का मतलब है वहां 0 है। डिस्प्लेसमेंट नोड, इसका मतलब वहां पे पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट 0 है। प्रेशर अगर नोड बोलोगे तो चेंज इन प्रेशर 0 है, जबकि नोड पे तो चेंज इन प्रेशर मैक्सिमम होता है। इट मींस डिस्प्लेसमेंट का जहां नोड बनेगा वही प्रेशर का क्या कहलाएगा, एंटी नोड। उल्टा चलना स्वाभाविक है, क्योंकि पाई/2 का फेज डिफरेंस होता है। पाई/2 का फेज डिफरेंस समझते हैं? अगर एक साइन है तो दूसरा कॉस चलेगा, तो आपको पता भी चलता होगा। जब ये साइन 91 है उस समय तो कॉस 90 0 होता है। याद आया, याद आया, याद आया? तो याद रखें, जहां डिस्प्लेसमेंट का नोड है वहां प्रेशर, चेंज इन प्रेशर मैक्सिमम है। और बच्चों चेंज इन प्रेशर मैक्सिमम है तो वहां प्रेशर का क्या बनेगा, एंटी नोड। क्या आज के 9 पॉइंट क्लियर हैं? एक बार बता दीजिए। आज की क्लास घर से ली गई है, कोरोना का ध्यान में रखते हुए कल से मैं इन सभी क्वेश्चंस का जवाब नहीं दूंगा, घर से ली गई है। सही है? आवाज क्लियर है क्या? आप मुझे एक बार आवाज पे सीरियस कमेंट करके बता दीजिए। अभी वैसे मैं तेज बोल रहा हूँ चिल्लाकर, आज पूरा 1 घंटा मैंने तेज बोला है चिल्लाकर। आवाज पे कमेंट कर दीजिए एक बार। साउंड ओके है, लो है, लो है, ओके है, लो है, ठीक है। तो मैं अभी आज टेक्निकल टीम से अभी बात कर लेता हूँ, उनको ये रेस्पॉन्ड देता हूँ, वो इसका अपने आप ही सॉल्यूशन बता देंगे। ओके, अच्छा इंटरनेट इश्यू बता दीजिए, क्या आवाज कहीं क्रैक कर रही थी क्या? आवाज क्रैक का बता दीजिए। सही है, नो नो, ऑल राइट ऑल राइट, इंटरनेट सही है बिल्कुल, ओके ठीक है। स्लाइड साफ दिखाई दे रही थी? बहुत बढ़िया। मेरी वीडियो सही आ रहा है, फोटो साफ दिखाई दे रही है? चलिए बहुत बढ़िया। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ध्यान रखिएगा, बिल्कुल कोरोना से सेफ रहिए। 1 महीने की हमारी और लड़ाई है, 1 महीने में कोरोना का पीक कम कम हो जाएगा। तो 1 महीने हमें सबका, अपनी फैमिली मेंबर्स का, सबका ध्यान रखना है। बिल्कुल हैंड आउट एज यूजुअल वैसे ही मिलेंगे। मैं अभी इसको गूगल ड्राइव पर अपलोड कर दूंगा, क्लास खत्म होने के बाद आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है? चलिए चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखिए, थैंक यू, बाय बाय।
से लाऊंगा माइक। वो हेडफोन के साथ माइक जुड़ा हुआ तो है, ओपन किया तो। अच्छा हाँ, सही है। लगा भैया को फोन के आ जाओ। अभी नहीं। तो? कैसा और मैं इसको भेजूं कैसे? मैंने लिख भी दिया देख। रिकॉर्ड हुआ? मैं सुन सकती हूँ? नहीं रिकॉर्ड थोड़ी ना हुआ। अरे ये स्क्रीन ब्रॉडकास्ट हो। क्लास खत्म कर ही दी वैसे। अब ये मुझे यार ये कैसे होगा ये समझ नहीं आ रहा। कल मैं भी बैठूंगी आपकी क्लास में। पापा यहाँ पीछे गेट होना चाहिए था, कनेक्ट। पापा यहाँ हाँ इधर होना चाहिए। क्या यहाँ से तो खोल मैं के? कैमरा ऐसा कर दूंगा तो आ जाना बस। ईमेल मैंने करा आई नहीं। तो बच्चे क्यों कह रहे? क्या खा रहा है तो? ठीक है खा रहा है? हैं? मुझे भी दे। हाँ 5% बैटरी। मुझे भी दो। खत्म हो गई। इसमें आ रहा है बस लिखा हुआ। पापा आप ये क्यों कह रहे थे? हाँ अभी तो दे मुझे एक। हाँ पापा मैंने दो बहुत सारे सेंटेंस सुने। एक नडाली एक फर्स्ट सेंटेंस। हाँ बोल। फर्स्ट बड़ा पैकेट ले आऊंगा सब खा ले। पापा फर्स्ट सेंटेंस बता। हम कह रहे थे क्या आज जो गलती हुई है वो कल नहीं होनी चाहिए। आज सब बच्चे लेट आए हैं, कल नहीं आनी चाहिए टाइम पे। अच्छा रबड़ ले रखी। हाय हाँ सॉरी। वो तो मैंने इसमें भेज दिया था। नहीं तो इसमें भी अरे वो फोन दे, वहाँ फोन करना ऑफिस मेरी क्लास हो गई। क्यों बोलना होता है? उनको बोलना है। कहाँ है? आपके पास? मैं यार पापा लगा देते माँ, एक मोबाइल रिकॉर्ड हो जाता सब। मैं भी देख लेती आप क्या कर रहे हो। क्या? हाँ मैं भी एक और मैं भी एक और मैं भी दो दो इसको ये दो मुझे। वाओ हमने भी बस पैकेट मिल गई सबको। मिल गई एक। अच्छा कल खत्म हो जाएगा पैकेट। दो ही बची है। छोटा। हेलो। हाँ धनराज जी क्लास हो गई है। अच्छा ठीक है सर। 1:15 से 2:15। अच्छा मतलब आज कंप्लीट हो गया क्या आपका? हाँ ले लिया, एक ही क्लास थी ना मेरी आज। हाँ एक ही है। हाँ ले ली, खत्म हो गई। मतलब आपने कहा था ना इन्फॉर्म कर देना। हाँ ठीक है सर मैं बोल दूंगा। ठीक है ठीक है। ठीक। मतलब अभी तो स्लॉट चलेगा मेरा, आज की खत्म हुई है। अच्छा आज ही खत्म हुआ ना? हाँ नहीं खत्म नहीं हुआ, अभी आज की क्लास हो गई। मैंने आपको एक बार कंफर्म कर दूं। अच्छा मतलब अभी तो चलेगा ना 2-4 दिन? अभी तो चलेगा 10 दिन। ठीक है सर ठीक है। बस आप वहाँ लिख देना मेरी के घर से ही ले लें क्लास, एंट्री कर देना। हाँ ठीक है सर ठीक। ओके धनराज जी। ओके सर। आप उनका संडे बोलते हैं वो नहीं कहते गुप्ता? ये देखता है एक पे डालना है मुझे। तू डालेगी कब से? हैंडआउट में गए? हाँ हैंडआउट दबाया, यहाँ आ गया वेव, जो चैप्टर है वो यहाँ न्यू फाइल अपलोड 21 अप्रैल वाली। ये बच्चे यहाँ से ले लेंगे सब। तो ये वेव 30 वेव इतने सारे लेक्चर हो गए ना इसके, अब बच्चे यहाँ से कर लेंगे गोल से। क्या ये भी देख सकते हैं? उनको कैसे पता चल गया मैं आई? मैंने तब देख लिया होगा किसी ने। गला दर्द कर गया, बहुत चिल्लाना पड़ रहा था। इससे बोलता हूँ माइक
खरीद के लाए। मैंने बोला नहीं बोलती, अभी पापा कहेंगे क्या क्या बता दिया, ये तो जुड़ेगा ही नहीं। फिर मैंने बोला चलो बता ही देती हूँ। कल वो लगाओगे? हाँ कल वो लगा देना। क्यों कर रही हो? पूछ रहा हूँ आवाज का। चार्जिंग पे लगना दो। ये क्या है? जिस व्यक्ति को कॉल कर रही है वह उत्तर नहीं दे रहा है। कृपया कुछ समय पश्चात प्रयास करें। एक मिनट पापा The person you are calling is